वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है लंदन डेनिम लिमिटेड और ये कंपनी बनी थी 1994 में। और कंपनी बनाती है और बेचती है फैब्रिक को, इंक्लूडिंग डेनिम। और आज की डेट में यानी कि 29 जनवरी 2025 को अधिकतर शेयर होल्डर इस कंपनी के यानी कि पेनी स्टॉक को खरीदने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 4 रुपये 18 पैसे का है। और आज भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को 4.76% का। इसकी प्रमुख वजह है कंपनी ने अभी ही अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस पेनी स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 45% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2 रुपये 90 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म से ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। कंपनी ने 290% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर 1 रुपए के आसपास का था और आज की डेट में ये बन के हो गया 4 रुपये 18 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होती, वो अमीर हो जाता। बात कर की जाए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 578 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 0.96 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 41.69। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन और कर्ज का प्रतिशत है 0.51। हम कह सकते हैं कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.53%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बुक वैल्यू, कंपनी का बुक वैल्यू है 4.17 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है सितंबर क्वार्टर की तुलना में। कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में दिसंबर क्वार्टर में अर्न किया 928 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में था 852 करोड़। बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में रहा 606.58 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में इससे ज्यादा था 8.78 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है। 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 585 करोड़। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 540 करोड़। तो कंपनी ने 45 करोड़ नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ एक साल में ही अर्न कर दिया 2024 में। बात किया कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 44.37 करोड़ ईयरली प्रॉफिट, जबकि 23 में सिर्फ और सिर्फ 0.53 करोड़ था। बात किया कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है। 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2045 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2038 करोड़। तो कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में ईयरली अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। बात किया इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 51.01% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.92% का। जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.48% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, ये एक अच्छी बात होती है। बात की है एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 7 रुपये 35 पैसा और लो शेयर प्राइस था 2 रुपये 77 पैसा। और ये कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में 23 मार्च 2012 को। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने अपने डेप्थ को यानी कि अपने खर्चों को कम किया है और इस कंपनी ने एक अच्छा खासा क्वार्टर जनरेट करके दिया है। जैसा हमने पहले ही देखा, रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में सितंबर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया। बात की जाए कमी के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर डिविडेंड नहीं दिया।
यानी कि जब भी कभी किसी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, यानी हम लोग को। तो अभी तक इस कंपनी ने ये काम नहीं किया। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है जिसका परसेंटेज है 6.87% लास्ट 3 इयर्स में, और 3 साल में इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग घट चुकी है जो कि रही -13.7% की। तो देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है इस कंपनी में, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है 51% की। फाइनेंशियल तीनों ही सेक्टर में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, कंपनी पर बहुत ही कम लोन कर्ज भी है, आरओई भी ठीक ठाक है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का स्टॉक है 4 रुपये 18 पैसे का, एक पेनी स्टॉक है। यदि हम 5 साल को देखें 290%, और 1 साल 45% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। और आज की डेट में यानी कि 29 जनवरी 2025 को भी इसने ऑलमोस्ट 5% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। तो पेनी स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही रिटर्न निकाल के दे रहा है। फंडामेंटल अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही किसी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाएं। 3 चीजें मैटर करती है, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा